अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अब हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे भव से नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हर दिन के तरह आज हम आपके सामने पुनः लाइव उपस्थित हुए हैं। आज धनतेरस की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी लक्ष्मी माता की आज आप पर बहुत बहुत कृपा बनाए रखे। हम ऐसी माता से प्रार्थना करते हैं कि जो भी हमें लाइव कार्यक्रम के दौरान देख रहा है, उन सभी भक्तों पर एवं इस संसार पर अपनी कृपा बनाए रखें। माता रानी को हम चरणों में यह प्रार्थना करते हैं। हम बताना चाहेंगे आपको कि धनतेरस क्यों मनाते हैं। जैसा कि आप सभी को जानकारी भी होगी, हम आपको बता देते हैं कि धनतेरस का त्योहार भगवान धनतेरस, जो कि आयुर्वेदिक के जनक भी माने जाते हैं, धनतेरस के दिन उनका अवतार हुआ था और वह समुद्र मंथन के समय हाथ में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। कहते हैं कि धनतेरस के दिन धातु से संबंधित बर्तन हो गए, सोना चांदी हुआ, जो भी धातु से संबंधित आप चीज अपने घर में लाते हैं तो आपकी दिन रात बरकत होती है। इसलिए धनतेरस हमारे यहाँ मनाई जाती है। 13 दीपक लगाए जाते हैं, जो कि हमारा रसोई घर, जो अन्नपूर्णा माता का स्थान होता है, वहां रखा जाता है। दूसरा दीपक हमारे चौखट पे, तीसरा दीपक हमारी अलमारी पे। इस प्रकार से घर के चारों कोनों में, छतों पर, सब जगह हम आज 13 दीपक लगाते हैं। इसी प्रकार हम धन्वंतरी भगवान को हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि भगवान सभी भक्तों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। दूसरा, हम आपसे कहेंगे कि इस खास कार्यक्रम में लाइव के दौरान जो भी जातक हमें देख रहे हैं, वह 10 से 20 ग्रुप में हमारे इस सेशन को, लाइव सेशन को शेयर करें। हम यहां आपकी कुंडली का लाइव विश्लेषण करते हैं कि कुंडली के अनुसार आपकी क्या महादशा चल रही है, जिससे कि आप उपाय करें और जीवन में सफलता पाएं। आज धनतेरस की जैसा कि पूजा वगैरह थी, तो उसके दौरान हम काफी बिजी हो गए थे। इसलिए आप सभी के सामने 9 बजे की जगह 10 बजे हमने लाइव कार्यक्रम अपना आप सभी के सामने लेकर आए हैं। बस आपसे निवेदन है कि सभी लोग हमारे लाइव कार्यक्रम के दौरान शेयर अवश्य करते रहें। हर दिन की भांति हम आपके लिए यह खास कार्यक्रम लेकर उपस्थित होते हैं। दूसरा, हम आपको इस लाइव कार्यक्रम के दौरान ऐसा महा उपाय बताने जा रहे हैं कि जो भी जातक दिवाली के दिन यह महा उपाय करता है तो उसके घर में धन धान की कभी भी कमी नहीं आएगी। वह भी हम जब हमारा कार्यक्रम संपन्न होगा एवं समापन के समय हम ये दिव्य उपाय आप सभी के सामने रखेंगे। दूसरा, हम आपको बता दें कि हमारे जो भी जातक हैं, उनमें से एक का
आज कॉल आया था और पूछ रहे थे कि महाराज जी, हम थोड़े इस बार एक कंफ्यूजन में हैं कि दिवाली 31 तारीख को मनाएं कि 1 तारीख को मनाएं। तो हमने जैसा कि उन्हें बताया कि इस बार दिवाली 31 तारीख दिन गुरुवार के दिन शुभ मुहूर्त प्रदोष काल से मध्यरात्रि व्यापिनी कार्तिक अमावस्या को माता लक्ष्मी का पूजन करना है। पूजन का जो समय होगा प्रदोष काल, क्योंकि 31 तारीख को प्रदोष काल पूरी रात भर रहने वाला है। सुबह 1 तारीख को 1 नवंबर को लगभग 4 बजे के आसपास यह समापन हो जाएगा। इसलिए दिवाली 31 तारीख को मनाना है, जो शास्त्र सम्मत है। 31 तारीख के दिन अमावस्या तिथि प्रदोष काल पूरी रात रहेगा। 5:30 से 8:30 बजे तक प्रदोष काल में आप माता लक्ष्मी का पूजन कर सकते हैं। पूजन के दौरान हम आपको एक दिव्य उपाय भी बताने जा रहे हैं। जो भी जातक दिवाली के दिन जितने हमारे दीपक लगते हैं, वही तो हमें थाल भर के दीपक लगाना है, बड़े भव्य तरीके से दिवाली मनाना है। दिवाली के दिन 5 दीपक जो भी साधक दीपक के अंदर एक गोमती चक्र 5 दीपक में आपको डालना है। ज्यादा महंगा नहीं होता है। गोमती चक्र 10 से 20 रुपए में एक आ जाता है। गोमती चक्र आप 5 दीपक में डालकर रख दें। गोमती चक्र जब आप डालेंगे, यह मैं इस प्रकार का उपाय बताने जा रहा हूं कि यह उपाय आपने अगर कर लिया तो आपको धन से संबंधित कभी भी समस्या नहीं आएगी। माता रानी का आशीर्वाद, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहेगा, क्योंकि यह एक साधना भी है। जो भी साधक दीपक जलने तक, जब तक वह प्रज्वलित रहेगा, तब तक आपको बैठे रहना है। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आपने 5 दीपक में एक गोमती चक्र डाल दिया। गोमती चक्र डालने के बाद आप माता लक्ष्मी का साधारण मंत्र करेंगे। मंत्र भी मैं आपको बता रहा हूं अपने लाइव के दौरान। हम आपको बीज मंत्र नहीं बता रहे हैं, एक साधारण रूप से मंत्र बता रहे हैं, क्योंकि जो भी जातक यह साधारण मंत्र ओम लगाना नहीं है, क्योंकि यह वैदिक में आता है। सिर्फ श्रीम 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 यह जपना है आपको, जब तक कि आपका दीपक शांत नहीं हो जाता है। जब आपका दीपक शांत हो जाता है तो आप 5 दीपक में से गोमती चक्र निकाल लें और पीले कपड़े, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार का, जैसे ये पोटली है, उन गोमती चक्र को आप निकालकर पीला कपड़ा, पीला आसन या इस प्रकार की पोटली आप लें, उनमें 5 गोमती चक्र रख दें एवं तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के रख दें और हाथ जोड़ के माता रानी से प्रार्थना करके आप अपनी तिजोरी में रख दें। इससे दिन रात आप तरक्की करेंगे। यह साधना करने से जातक को, कई बार हमने, जब हम लाइव कार्यक्रम के दौरान नहीं आते थे तब अपने उपाय बताते थे, तो काफी लोगों ने हमें बताया कि महाराज जी, हमने दिवाली के दिन ऐसा कार्य किया, ऐसा उपाय किया, आपके बताने से आज घर में सारी व्यवस्थाएं हैं, सब चीज अच्छा चल रहा है। इसी के साथ अब हम आपको बताना चाहेंगे कि अब हम अपना जो हमारा लाइव सेशन के दौरान कुंडली अध्ययन करने का रहता है, तो आप लोग 5 से 10 ग्रुप में शेयर कीजिए और हमारे साथ महाराज जी हैं, जो कि आपका कुंडली का देखने के बाद हमें बताएंगे कि आपको क्या उपाय करना है, आपकी किसकी महादशा चल रही है। कुंडली के अनुसार अगर कोई दोष बन रहा है तो उसका भी हम आपको निवारण करेंगे। यह लाइव के दौरान हमारा कोई चार्ज नहीं रहता है, बस आपको 5 से 10 ग्रुप में हमारे इस लाइव सेशन को शेयर करना होता है। तो जल्द से जल्द जुड़ जाइए, जब तक हम आपकी कुंडली का विश्लेषण कर लेते हैं। आपसे निवेदन है कि लाइक शेयर अवश्य कीजिए। जैसा कि हम YouTube पर देख रहे हैं, साधना गुप्ता जी, जो कि हमें ग्वालियर से देख रही हैं, बहुत बहुत स्वागत है बहन आपका। साधना जी, आपने हमसे पूछा है कि महाराज जी, जो आपने उपाय बताया है वो बहुत ही सार्थक है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बहन, क्योंकि मैंने आपको पिछली साल भी यह उपाय बताया था, आपने मुझे
विशेष इसके बारे में बताया। यह उपाय आपने जीवन में किया है, आपको काफी लाभ मिला है। आप पर माता रानी की कृपा बनी रहे। आप पूछ रही हैं कि आपके बच्चे की जॉब कब लगेगी। आपने हमें कुंडली का चार्ट भी यूट्यूब के माध्यम से भेजा है। मैं आपको बता दूं कि कुंडली में अभी इस समय आपके द्वारा जो भेजा गया है, इसमें महादशा अभी गुरु की चल रही है और व्यक्ति की कुंडली भी धनु लग्न की कुंडली है। जिस भी जातक की कुंडली धनु लग्न की गुरु की अगर महादशा चल रही है तो व्यक्ति की गवर्नमेंट जॉब अवश्य लगेगी। बस वो थोड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है, तैयारी बढ़ा दे। आप सभी से निवेदन है कि जो भी लाइव के दौरान हमें देख रहे हैं, लाइक शेयर अवश्य करते रहें। गणिका अनाम मिल तो पल में हुआ गणिका पल में हुआ तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। सचिन सेठ गुप्ता जी, उमेश राजपूत जी, प्रवीण गुप्ता जी हमें इस समय हमारे लाइव कार्यक्रम में देख रहे हैं। आप सभी से निवेदन है कि हमारी लाइव सेशन के दौरान 10 से 20 ग्रुप में आप हमारे सेशन को शेयर करें एवं दिव्य जो भी उपाय आपके लिए हम लोग बताएंगे। यहाँ उमेश राजपूत जी, जय जय सीताराम भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। उमेश जी, जो भी आपका सवाल है, जन्म तिथि, जन्म का समय, जन्म स्थान हमें लिखकर भेज दीजिए। हम आपकी कुंडली का इस लाइव कार्यक्रम के दौरान विश्लेषण करेंगे। जय जय सीताराम। बहुत बहुत माता रानी का आप सभी पर आशीर्वाद बनाए रखे। हमारे प्यारे जो भैया हैं सचिन सेठ गुप्ता, ये भी हमें इस समय लाइव कार्यक्रम के दौरान देख रहे हैं। आपसे भी निवेदन है, सीताराम अवश्य लिखें। 10 से 20 ग्रुप में हमारा लाइव की सेशन शेयर करें। हमारा ये लाइव कार्यक्रम आपके सामने 1 घंटे का लाइव कार्यक्रम चलता है। आपकी कुंडली के अनुसार आपकी क्या महादशा चल रही है, गुरु चांडाल दोष तो नहीं बन रहा, आपकी कहीं 7.5 तो नहीं चल रही शनि की। अगर इस प्रकार का कोई भी ग्रह, नकारात्मक ग्रह आपके पॉजिटिव ग्रह को अगर देखता है तो व्यक्ति जातक चाहे कितना प्रयास करता है असफल हो जाता है। कई बार हमारे हैप्पी धनतेरस भाई, आपको बहुत बहुत, आपकी भी फैमिली को माता रानी काफी आशीर्वाद प्रदान करें एवं धन दान से आपको भरपूर आशीर्वाद बना रखें। उमेश जी राजपूत जी, जय जय सीताराम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोगों को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धनवंतरी भगवान, जो कि मैंने आपको बताया कि आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं, जो कि समुद्र मंथन के समय हाथ में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। कई औषधियां भी उनके साथ प्रकट हुई थी। इसलिए धन्वंतरी वैद्य, जो हमारे धन्वंतरी भगवान, उन्हें आयुर्वेद का जनक इसलिए कहा जाता है एवं उनका आज अवतरण दिवस भी है। इसलिए हमारा कहना यही है कि आज के दिन एवं कल के दिन, छोटी दिवाली जिसे बोलते हैं, दीपक के साथ साथ में एक चौमुखी दीपक बनाएं, जो कि दक्षिण दिशा की तरफ भगवान यमराज भगवान के नाम से, जो यमराज के नाम से जो भी दीपक लगाता है, उसे कभी भी अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। कभी भी उसे अकाल मृत्यु नहीं ले जा सकती, सता नहीं सकती, क्योंकि उनका विशेष आशीर्वाद रहता है। लेकिन इस बात का हमेशा याद रखें कि चौमुखी दीपक दक्षिण दिशा की तरफ आपको लगाना है। बाकी घर में आप घी के दीपक लगा सकते हैं। अपना जहां धन संपदा आपकी रखी है वहां दीपक लगाएं। रसोई, जहां माता हमारी अन्नपूर्णा का स्थान होता है, वहां दीपक लगाएं। एवं अपने घर के आसपास जहां अंधेरा रहता है वहां भी दीपक लगाएं, क्योंकि दिवाली का दिन बहुत ही खास होता है। क्योंकि हमारे भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास के बाद अपने अयोध्या वापस लौटते हैं। जब श्री राम अयोध्या वापस लौटते हैं तो उस समय जो अयोध्या नगरी में खुशी की लहर होती है ना, उसका अनुभव जो किया होगा, ये समझ लीजिए कि खुशी के आंसू निकलने लगे होंगे उस समय। क्योंकि भगवान हमारे श्री राम जब आए थे तो ये समझ लीजिए कि अयोध्या नगरी को इस प्रकार से दीपकों से सजा दिया था, मानो कि उस समय पावर हाउस
बहुत बड़ा पावर हाउस लगाओ, इतनी लाइट, इतनी रोशनी कर दी गई थी। तो हम लोग आपसे निवेदन करेंगे कि आप लोग हमारे इस खास कार्यक्रम को जल्द से जल्द 10 से 20 ग्रुप में शेयर करें, जिससे कि कुंडली का आपको लाभ प्राप्त हो सके। हम एक सौरभ भार्गव जी, बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका इस खास कार्यक्रम, लाइव कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। हम इस खास कार्यक्रम में जुड़कर सार्थक उपाय बताते हैं जो जीवन में व्यक्ति को काफी ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। इस समय हमारे सौरभ भार्गव जी हमें बात कर रहे हैं। हिमांशु जैन, बहुत बहुत सीताराम भैया, जय जिनेन्द्र, आप भी सीताराम जय जिनेन्द्र लिखकर भेजें, जिससे कि मैंने आपको बताया है कि रात्रि के समय जो भी जातक ईश्वर का नाम कमेंट में लिखता है एवं नाम लेकर विश्राम करता है तो रात्रि में स्वप्न दोष नहीं होता। आप लोगों से निवेदन है कि इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। पर आप लोग 10 से 20 ग्रुप में हमारे इस लाइव सेशन को शेयर करें एवं आपकी कुंडली के अनुसार गुरु चांडाल दोष अगर आपके पंचमेश में, भागेश में बन रहा है तो व्यक्ति कितनी भी मेहनत करता है उसको असफलता ही हासिल लगती है। बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं कि हमारे पास लाइव कार्यक्रम के दौरान कॉल आता है कि गुरुजी हमारे कुंडली में गुरु चांडाल दोष बन रहा है, धन संपदा सब कुछ है पर पैसा पानी की तरह व्यय हो रहा है, पानी की तरह खर्च हो रहा है, अस्पताल में खर्च हो रहा है। तो हमने उनको उपाय बताए, उन्होंने उपाय किए, उनसे उनको काफी लाभ प्राप्त हुआ। जैसा कि अभी हमें इस समय यूट्यूब के माध्यम से रानी गुप्ता जी देख रही हैं, यह दिल्ली से हैं। बहुत बहुत स्वागत है बहन आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आपसे निवेदन है कि यूट्यूब पर भी आप 10 से 20 ग्रुप में शेयर कीजिए, या जैसे कि आप जब हमारे लाइव कार्यक्रम को देखते हैं तो शेयर के बगल में काफी ग्रुप आते हैं, तो आप ग्रुपों में शेयर कर सकते हैं, जिससे कि कोई भी जातक की अगर महादशा शनि की चल रही है, 7.5 चल रही है, भगवान शनि महाराज न्याय के देवता हैं, किसी का अहित नहीं करते, परंतु उनकी दृष्टि से तो भगवान भी बचते थे। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जब भगवान को उनकी दृष्टि से बचना पड़ा तो हम तो एक साधारण से मानव हैं। कहीं आपकी भी कुंडली में भाग्य भाव पर शनि की 7 भी दृष्टि पड़ रही होगी तो व्यक्ति की मति भंग हो जाती है, किसी भी कार्य में उसका मन नहीं लगेगा, गलत कार्य होंगे एवं बीमारियां उसके परिवार को घेर लेगी, धन संपदा उसकी नष्ट होने लगती है। तो हम लोग आपसे यही कहना चाहेंगे कि अगर ऐसा है तो आप कुंडली के अनुसार अपना उपाय करा लें। कोई भी चार्ज आपको नहीं देना होता है, यह निःशुल्क सेवा होती है। बस आपको जन्म तिथि, जन्म का समय, जन्म दिनांक हमें भेजना होती है। मैं जैसा कि देख पा रहा हूं कि आज लाइव कार्यक्रम के दौरान आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, यूट्यूब पर ही हमें कमेंट देखने को मिल रहे हैं। सभी लोगों से हम यही निवेदन करेंगे, जब तक कि हमें जो यूट्यूब से रीना जी, ये बहुत ही अच्छी बहन है हमारी, काफी राशि रत्न इन्होंने हमारे यहाँ से लिए हैं और यह गाजियाबाद से जुड़ चुकी हैं। इनका डेट ऑफ बर्थ है 26/9/1988, जन्म का समय 4:25 सुबह। गाजियाबाद इनका जन्म हुआ था। यूट्यूब बहुत ही शानदार है। जैसा कि बहन मैं आपका देख पा रहा हूं कि आपका जन्म शुक्रवार के दिन चैत्र नक्षत्र में आपका जन्म हुआ था। कुंडली के अनुसार आपकी जो राशि बन रही है वह मेष राशि बन रही है एवं लग्न धनु लग्न की कुंडली आपकी बन रही है बहन। कुंडली के अनुसार पंचमेश का सूर्य एवं गुरु उच्च शिक्षा के स्थान पर आपके बैठा हुआ है। आपकी शिक्षा उच्च की रहेगी, ऐसा प्रतीत होता है कि आप शासकीय कर्मचारी हो सकती हैं। एवं आपकी कुंडली के अनुसार जो आपके इष्ट देवता बनते हैं वह भगवान गणपति महाराज बनते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस भी जातक की कुंडली के अनुसार इष्ट देव भगवान गणपति महाराज बनते हैं तो उन्हें एक उपाय कर लेना चाहिए, जिससे कि उनके जीवन में अगर कोई भी संकट है तो भाई टल जाता है। क्योंकि जिस भी जातक की कुंडली के अनुसार इष्ट देव भगवान गणपति महाराज बन रहे हैं तो उन्हें क्या करना है कि बुधवार के दिन एक पान के पत्ते पर नारियल, दूबा जो कि हरे कलर की होती है, आप सभी लोग जानते होंगे, घास जैसी होती है परंतु घास अलग होती है, दूबा अलग होती है। नारियल, दूबा, सुपारी
एवं लौंग, इलायची और एक बेसन का लड्डू, यह आपको बुधवार के दिन भगवान गणपति महाराज को अर्पित करना है। इससे आपके ज्ञान प्रबल होगा, साथ साथ में जॉब में तरक्की होगी। जैसा कि आपने लिखा है यूट्यूब में कि मेरी शासकीय सेवा है और आप फूड डिपार्टमेंट में हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप शासकीय कर्मचारी होंगे और आपने भी लिखकर भेजा है कि मैं शासकीय कर्मचारी हूं, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने कुंडली के अनुसार पंचमेश से इष्ट देव की अगर पान पर जो मैंने आपको उपाय बताया है, अगर आपने ये उपाय कर लिया तो आपका प्रमोशन हो जाएगा। अगर जिस भी पद पर आप हैं तो इससे आपका प्रमोशन हो जाएगा महादशा के अंदर 2 साल के अंदर। ताहिर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आपसे भी निवेदन करेंगे भैया, आप भी 10 से 20 ग्रुप में इस कार्यक्रम को शेयर कीजिए। जो भी जातक अपनी कुंडली का निःशुल्क विश्लेषण कराना चाहता है एवं जानना चाहता है कि जातक की महादशा अभी वर्तमान में किसकी चल रही है, जिससे कि हम उनका उपाय करके अपने जीवन को सार्थक बना लें। कुछ जातक हमसे फोन पर पूछते हैं कि गुरुजी, महादशा के अनुसार हमें उपाय जरूरी है क्या करना? तो मैं आपको बता दूं कि महादशा के अनुसार जो भी व्यक्ति उपाय करता है, महादशा का मतलब होता है कि कोई भी जातक अगर किसी से विद्रोह हो गया, किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया और जातक के सामने मान लीजिए कि एक डंडा लेकर आ गया और आपने भी डंडा उठा लिया, तो क्या होगा कि दोनों में विद्रोह हो जाएगा। पर जो भी जातक को मारने आया, अगर वह उसके माफी मांगे या चरण समर्पित हो जाए, तो वो क्या करेगा कि अगर उसको मारने भी जा रहा होगा तो वो दया करके छोड़ देगा। इसी प्रकार से महादशा है। जब जातक की महादशा चलती है तो व्यक्ति को महादशा का उपाय करना चाहिए, जिससे कि ग्रह नकारात्मक ऊर्जा देने की जगह उन्हें पॉजिटिव ऊर्जा देने लगे, सकारात्मक ऊर्जा देने लगे। अंजलि शर्मा जी, अंजलि आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपसे भी निवेदन है कि आप इस लाइव कार्यक्रम के दौरान 10 से 20 ग्रुप में हमारे इस सेशन को शेयर करें। हमारा कार्यक्रम 11 बजे तक चलेगा, क्योंकि आज जैसा कि मैंने आपको बताया कि धनतेरस का दिन था। धनतेरस का दिन हम पूजा पाठ में व्यस्त हो गए थे, इसी कारण से आज 9 बजे लाइव ना आते हुए 10 बजे लाइव आए हुए हैं। और लाइव के दौरान भी हम कुंडली का आपका विश्लेषण करेंगे। जो भी ताहिर जी लिख रहे हैं, गुरुजी आपने सही उपाय बताया था, मुझे बड़ा फायदा मिला। बहुत बहुत स्वागत है ताहिर भैया, आपका भी, आपका मित्र का भी हमने उपाय कराया था, उन्हें भी काफी लाभ प्राप्त हुआ था। मैं बहुत बहुत लाइव कार्यक्रम के दौरान आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। शशिकांत दीक्षित जी, सीताराम लिख के भेजिए भैया, आपका भी बहुत बहुत खास कार्यक्रम में आपका भी स्वागत है। अगर आपकी महादशा जानना चाहते हैं, कुंडली के अनुसार क्या उपाय करना है, वर्तमान में आपकी क्या महादशा चल रही है, तो जन्म तिथि, जन्म का समय, जन्म स्थान हमें लिखकर भेज दीजिए। इस खास कार्यक्रम में हम निःशुल्क आपकी कुंडली का अध्ययन करते हैं। बस आपको हमारे इस कार्यक्रम को लाइव सेशन के दौरान शेयर करना होता है। अंजलि जी का आप लिख लीजिए। इन्होंने लिखा हुआ है 2 अगस्त 2002 का जन्म है, 9:30 सुबह के समय इनका जन्म हुआ था। विवेक सोनी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप खास कार्यक्रम में जुड़ जाइए। सीताराम लिखकर अवश्य भेजिए। जो भी रात्रि में सीताराम लिखकर भेजता है उसको स्वप्न दोष जीवन भर के लिए समाप्त हो जाता है। कहते हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर कितनी भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर गई है, उसे नींद नहीं आती है, बीमारी है, किसी भी प्रकार की समस्या है निंद्रा की, तो सीताराम, श्री राम, जय बगीचा सरकार, जो भी अपने स्थान से जो भी देवी देवता का मंदिर है, अगर आप वहां जुड़ते हैं, नाम लेते हैं, रोज प्रातः उठकर दर्शन करने जाते हैं, तो आपको रात्रि में इन समस्याओं का समाधान प्राप्त हो जाता है। अंजलि जी का आप इस समय हम कुंडली का अध्ययन कर रहे हैं। इनका जन्म आप लिखिए 2 अगस्त 2002। विवेक सोनी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप 10 से 20 कार्यक्रम को हमारे शेयर कीजिए। झांसी में इनका जन्म हुआ था।
जैसा कि अंजलि जी हम आपका देख रहे हैं कि कुंडली के अनुसार आपकी बोलते नाम से मेष राशि बनती है एवं शुक्रवार के दिन द्वादशी कृष्ण पक्ष में आपका जन्म हुआ था। मूल नक्षत्र का तीसरा चरण में आपका जन्म हुआ था। तो हम आपको बता दें कि आपके माता पिता ने मूल नक्षत्र का बचपन में ही उपाय कर लिया होगा, क्योंकि जिस भी जातक का हम बताएं कि मूल नक्षत्र में जन्म होता है तो व्यक्ति को रात्रि के समय अपने जोशी जो होते हैं उनसे उसका पूजन करा लेना चाहिए, जिससे कि वह जीवन में उन्हें पीड़ता नहीं है। नहीं तो मूल नक्षत्र में जन्मा व्यक्ति को भविष्य में छोटी मोटी बाधाएं आती हैं। शिवांग कुमार जी, सुरेश कुमार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रिंस लोधी जी भी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सीताराम अवश्य लिख के भेजिए भैया। 10 से 20 ग्रुप में आप हमारे लाइव कार्यक्रम को शेयर कीजिए। यहाँ कुंडली का विश्लेषण निःशुल्क किया जाता है। आपकी वर्तमान में क्या महादशा चल रही है, आपको क्या उपाय करना चाहिए, यह भी हम बताते हैं। अभी हम अंजलि जी की कुंडली का विश्लेषण कर रहे हैं। इनका लग्न चार्ट खोलिए जरा। मैं अध्ययन कर रहा हूं, अध्ययन करने के बाद आपको उपाय भी बताता हूं। लग्न चार्ट के अनुसार दूसरा पेज है। हाँ, कुंडली में जीवन स्थान पर आपकी मंगल विराजमान है एवं मीन लग्न की कुंडली बन रही है आपकी। जिस भी जातक का मंगल तन भाव पे विराजमान होता है तो ऐसी कुंडली थोड़ी सी पूर्ण मंगल नहीं होने के बाद निम्न मंगल कहा जाता है। कुंडली धनु लग्न की, मेष मिथुन कर सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु। मैं आपको बता दूं कि 12 राशि मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन, यह 12 राशि में हर जातक का जन्म हुआ है। 9 ग्रह 27 नक्षत्र में सभी जातक जन्म लेकर आते हैं। 12 राशि में आपकी कुंडली के अनुसार चंद्रमा की स्थिति को देखकर मैं बताता हूं कि आपकी कुंडली अनुसार धनु लग्न धनु राशि बनती है एवं राहु गुरु के साथ में चौथे स्थान पर बैठकर गुरु चांडाल दोष बना रहा है। तो इसका बहन मेरे से निवारण करा लेना। आप इसमें पर्सनली आप हमारे टीम से संपर्क करके कुंडली का अध्ययन करा लें, क्योंकि कुंडली का संपूर्ण रूप से अध्ययन करने के बाद हम आपको उपाय बता देंगे जिससे कि आपका गुरु चांडाल दोष पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। इसी के बाद हम लोग सुरेश कुमार जी की कुंडली ले लेते हैं। सुरेश कुमार जी, प्रिंस लोधी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीताराम लिखकर भेजिए भैया। और हमारा 10 से 20 ग्रुप में लाइव कार्यक्रम को आप जब शेयर करेंगे तो आपका शेयर बेच हमें प्राप्त हो जाएगा। जैसे ही हमें शेयर बेच प्राप्त होता है हम आपकी कुंडली का यहाँ लाइव के दौरान विश्लेषण करते हैं। आपको क्या करना होता है कि जैसे ही आप शेयर करते हैं तो आपके ग्रुप खुल जाते हैं, आप ग्रुप में डालिए, जिससे कि जो भी जातक आजकल आपने देखा है ऑनलाइन बहुत से लोगों ने बिजनेस बनाया है इस चीज का कि 3100 रुपए फीस है महाराज जी की कुंडली देखने की, 5100 रुपए फीस है। हम यहाँ निःशुल्क सेवा करते हैं। माता रानी का भरपूर आशीर्वाद है। आप सब पर भी हम कृपा चाहते हैं कि माता रानी आप पर आशीर्वाद बनाए रखें। बस आप शेयर करें कुंडली को। 10 से 20 ग्रुप में जो भी जातक शेयर करेगा हम वो इस कुंडली के अनुसार उसकी क्या राशि बन रही है, क्या महादशा वर्तमान में चल रही है, जिससे जीवन में आ रही संकट से बचा जा सके। जैसा कि अभी हमारे आप हमारे महाराज जी कह रहे हैं कि जैसा कि आपने प्रिंस लोधी जी आपने लिखा हुआ है डेट ऑफ बर्थ, आप जन्म का समय जन्म स्थान भी लिखकर भेजिए। जो भी जातक हमारी कुंडली के अनुसार अपनी कुंडली हमारे माध्यम से दिखा रहा है तो क्या होता है कि कमेंट के दौरान काफी लोग के सेशन के ऊपर चले जाते हैं। तो आप कमेंट में एक साथ लिखिए। आपको क्या लिखना है, जन्म तिथि, जन्म का समय, जन्म स्थान, और आपका जो भी सवाल है आप वो भी लिखकर पूछ सकते हैं। हम लाइव कार्यक्रम के दौरान निःशुल्क बताएंगे। विक्रम प्रताप सिंह चौहान, सीताराम महाराज, बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी की कृपा आप भी बनी रहे। बहुत बहुत यह विक्रम प्रताप सिंह चौहान बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं और प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं समाज में। इनका भी काफी नाम है, इन्होंने भी सीताराम लिखकर भेजा है। आपसे हम आशा करते हैं कि आप भी 10 से 20 ग्रुप में हमारे इस खास कार्यक्रम को, लाइव कार्यक्रम को, दिव्य कार्यक्रम को शेयर करें। यहाँ हम उपाय बताते हैं, जैसा कि आपको मैंने बताया कि धनतेरस के दिन
13 दीपक जलाने का महत्व, बाकी धनतेरस जो कि आयुर्वेदिक के जनक कहा जाता है हमारे भगवान धन्वंतरी जी को, जो कि समुद्र मंथन के समय अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे आप लोगों के बीच। तभी कहा जाता है कि धन्वंतरी जी, जो भगवान धन्वंतरी हैं, आयुर्वेदिक के जनक हैं, वह सोने का पात्र लेकर, कलश लेकर प्रकट हुए थे। तो इस दिन जो भी जातक सोना या बर्तन, धातु से संबंधित कोई भी चीज खरीदता है तो उसके घर में कभी भी धन धान की कमी नहीं रहती है। और मैंने आपको बताया है कि आज के दिन एवं छोटी दिवाली के दिन चौमुखी दीपक लेकर दक्षिण दिशा की तरफ यमराज भगवान को जो भी व्यक्ति लगाता है उसकी अकाल मृत्यु कभी नहीं आ सकती है। भगवान यमराज का भी आशीर्वाद रहता है और वह भी प्राण आसानी से नहीं हरते। विक्रम जी, अपने पैलेस, डेट ऑफ पैलेस। विक्रम प्रताप जी, आपसे भी निवेदन है कि 10 से 20 ग्रुप में हमारी कुंडली को शेयर करें। और आपने अपना 11-20 लिखा है तो आप यह लिखकर भेजें AM या PM, सुबह के समय या शाम के समय जन्म हुआ था, और स्थान करेरा है इनका, इन्हें मैं जानता हूं काफी अच्छे से। आप इनका ले लीजिए, प्रिंस लोधी जी का इसके बाद ले लीजिए। प्रिंस लोधी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है भैया, माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे। विक्रम जी का एक बार आप हमें स्टेटस दिखा दें कि क्या डाला है अपनी डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि कुंडली मनुष्य का आईना होता है। जो भी आप जन्म का समय, जन्म स्थान, जन्म की तारीख देंगे उसी के अनुसार आपका चार्ट खुलता है। विक्रम जी ने हमें जो जन्म दिनांक दी है 8 तारीख 10वां महीना 1991, 11:20 PM लिख रहे हैं वो, करेरा में उनका जन्म हुआ था। सीताराम सुरेश कुमार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपसे भी निवेदन है कि 10 से 20 ग्रुप में हमारे इस कार्यक्रम को शेयर कीजिए, जिससे कि जातक का लाभ हो सके। जो भी व्यक्ति अपनी कुंडली चार्ज की वजह से नहीं दिखाने पाता है, इस कुंडली का, हम जातक की कुंडली का यहां पर निःशुल्क विश्लेषण करते हैं और आपको सार्थक उपाय बताते हैं। विक्रम जी, जैसा कि हमारे द्वारा यहाँ आपकी कुंडली का अध्ययन किया जा रहा है कि आपका जन्म मंगलवार के दिन प्रतिपदा शुक्ल पक्ष में आपका जन्म हुआ था। चित्रा का 3रा चरण आपके नक्षत्र का था। लग्न चार्ट खोलिए महाराज जी इनका। आपकी कुंडली के अनुसार मिथुन लग्न की कुंडली बनती है विक्रम जी। राहु केतु आपके आमने सामने विराजमान होने से यह प्रतीक होता है कि आपका एक्सीडेंट हुआ होगा या शरीर पर स्थायी चोट का निशान बॉडी पर बना होगा। कहीं भी आपको इस प्रकार का स्पॉट आपके बॉडी पर होगा, क्योंकि जिस भी जातक का राहु 7वीं दृष्टि से जीवन स्थान को देखता है तो ऐसे व्यक्ति के बचपन में काफी चोट लगी होती है, जिसका निशान स्थायी रूप से होता है। अगर ऐसा है तो आप सीताराम लिख के भेजिए, अगर नहीं है तो शनिवार के दिन काले तिल ले लें आप। काले तिल को एंटी क्लॉकवाइज 7 बार इस प्रकार से घुमाकर नदी में जल प्रवाह कर दें और पीछे मुड़कर नहीं देखें, क्योंकि जब हम कोई साधना या कोई उपाय कराते हैं तो उस समय नकारात्मक एनर्जी इस प्रकार हावी हो जाती है कि अगर आपको कोई पीछे से आवाज भी दे तो आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। आप नदी पे गए, शनिवार के दिन आपने काले तिल लिए, एंटी क्लॉक इस प्रकार से उल्टा करके घुमाया 7 बार और नदी में जल प्रवाह कर दिया। इससे राहु का संकट आप पर पूर्ण रूप से टल जाएगा। मैं जैसा कि देख रहा हूं कि मंगल और चंद्रमा की पंचमेश पर शिक्षा के भाव में आपका उच्च का ग्रह बैठा है तुला लग्न में। जब तुला राशि में मंगल और चंद्र शिक्षा के क्षेत्र में बैठता है तो ऐसे व्यक्ति को शासकीय सेवा का लाभ प्राप्त होता है। शनि अष्टम के भाव में विराजमान है, मृत्यु के घर में विराजमान है। शनि जब मृत्यु के घर में विराजमान होता है तो छोटी मोटी बीमारियां पेट से संबंधित आपको सता सकती हैं, एवं अष्टम का शनि ऐसे व्यक्ति को खोजी बनाता है। व्यक्ति को यह लगता है कि हम क्या खोजें, कुछ ना कुछ चीजों में वह खोजी बना रहता है। एवं सूर्य बुध आपके 4थे स्थान पर राजयोग बना रहा है, पैतृक संपत्ति से आपको काफी लाभ प्राप्त होगा। शनिवार के दिन नीलम रत्न
अगर आपने 7 रत्ती का धारण कर लिया तो ये समझ लीजिए कुंडली के अनुसार आपका प्रमोशन निश्चित है एवं धन धान की कोई भी कमी जीवन पे नहीं रहेगी, क्योंकि कुंडली के अनुसार आपका भाग्य शनि है और शनि महाराज का आपको रत्न पहनना अति उत्तम रहेगा। इसी के साथ हम दूसरी कुंडली देख लेते हैं। गायत्री मनोज गौर, बहुत बहुत स्वागत है मेरी बहन इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जय श्री राधे। कुलदीप दुबे महाराज जी को चरण स्पर्श, बहुत बहुत महाराज जी, हमारे जो महाराज जी हैं वो भी हमारे लाइव कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। हम जय श्री राधे लिख रहे हैं। महाराज जी हमारे बहुत ही वैदिक मंत्रों का ज्ञान है। महाराज जी को काफी अनुष्ठान देश में उन्होंने कई जगह किया है, काफी मंत्र श्लोक एवं कोई भी आप नवचंडी महामृत्युंजय कोई भी अगर आप पाठ कराना चाहते हैं, शंकर जी का आप जिस प्रकार से हम लोग कोई भी कहते हैं कि जातक का अगर अकाल मृत्यु का भी कोई बताता है कि अष्टम के भाव में अगर राहु मृत्यु के घर में बैठ जाता है तो अकाल मृत्यु का भय होता है, तो ऐसे में भी महामृत्युंजय का जाप कराना व्यक्ति को काफी सार्थक होता है। तो हमारे जो कुलदीप महाराज हैं वह सभी प्रकार के जाप कराते हैं। जय श्री राधे महाराज जी। गायत्री जी, आपने हमें जन्म दिनांक नहीं दिया है, शेयर किया है, आपसे भी निवेदन है 10 से 20 ग्रुप में मेरी बहन शेयर कीजिए। नीलम लोहिनी जी, आप बहन आपसे निवेदन है कि आप सीताराम अवश्य लिख के भेजिए। जो भी जातक राधे राधे सीताराम लिखकर भेजता है उसके जीवन में नकारात्मक स्वप्न दोष नहीं आते, व्यक्ति को कोई दवा लेने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी निंद्रा की बीमारी हो, अगर भगवान का नाम लेकर सीताराम लिखकर अगर आप किसी को भी भेजते हैं 10 से 20 लोगों को, तो आपको स्वप्न दोष कभी नहीं हो सकता। अच्छा, प्रिंस लोधी जी ने भी हमारे ग्रुप को शेयर किया है। गुरुजी मेरी बता दो, नींद आ रही है। बहुत बहुत भैया, सीताराम लिखकर भेजना है और इसके बाद ही आपको निंद्रावस्था में जाना है। तो मैं आपकी कुंडली का अध्ययन कर लेता हूं। दीपेंद्र तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव कार्यक्रम के दौरान। आपसे भी निवेदन है भैया 10 से 20 ग्रुप में हमारे खास कार्यक्रम को शेयर कीजिए। यहाँ निःशुल्क कुंडली देखी जाती है। दीपेंद्र तिवारी बहुत ही अच्छे बजाज फाइनेंस में काम करते हैं, इन पर भी प्रभु का आशीर्वाद है, काफी अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं। तो आपसे निवेदन है कि सीताराम अवश्य लिखिए। सीताराम लिखने में कोई शर्म नहीं आना चाहिए। भगवान का नाम दिन रात जपने से तो हर व्यक्ति चाहता है कि हमें मुक्ति इस प्रकार से मिले कि भगवान के श्री चरणों में जगह मिल जाए। तो आप लोग सीताराम लिख के दीजिए। प्रिंस लोधी जी का आप खोलिए और थोड़ा सा, जब तक हम प्रिंस जी आपकी कुंडली का अध्ययन करते हैं, आप हमारे लाइव कार्यक्रम के दौरान बने रहें। प्रभाकर यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खास कार्यक्रम, लाइव कार्यक्रम, दिव्य कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। नीलम लोहिनी जी, आप बनी रहे, हम आपकी भी कुंडली का अध्ययन कर लेते हैं। बस आपसे निवेदन है कि 10 से 20 ग्रुप में हमारे इस खास कार्यक्रम को जो भी जातक शेयर करता है उसे हम कुंडली के अनुसार ऐसा उपाय बताते हैं कि जीवन में चाहे कैसी भी मुसीबत हो 90% तक उस व्यक्ति को आराम मिलता है। उपाय काफी सार्थक होते हैं। प्रिंस लोधी जी ने भी सीताराम लिखकर भेजा, हमारी बात मानी है, बहुत ही आशीर्वाद है भगवान का। प्रिंस लोधी जी, आपका शुक्रवार के दिन त्रयोदशी शुक्ल पक्ष में आपका जन्म हुआ था। पुनर्वसु का 3रा नक्षत्र उस समय लगा हुआ था। कुंडली, इनका लग्न चार्ट खोलिए। प्रिंस जी, आपकी कुंडली के अनुसार एवं नाम के अनुसार कन्या राशि बनती है, परंतु कुंडली के अनुसार जो राशि बन रही है वह मिथुन राशि बन रही है। कभी कभी क्या होता है कि माता पिता प्रेम से कोई नाम रख देते हैं, पर कुंडली से आपका जन्मांक का जो पहला अक्षर आया था वह का से घा से रा से नाम आपका आया था, क्योंकि कुंडली के अनुसार 3री राशि आपकी चंद्रमा पर विराजमान है। मिथुन राशि आपकी कुंडली के अनुसार बनती है। शनि की पूर्ण दृष्टि आपके 7वें स्थान पर सूर्य को देख रही है। तो मैं आपको बता दूं कि जब शनि की 7वीं दृष्टि पति पत्नी के स्थान पर पड़ती है तो विवाह के बाद पत्नी से थोड़ी अनबन होती है क्योंकि जब शनि की पूर्ण दृष्टि आपके पार्टनर के स्थान पर पड़ेगी तो छोटी मोटी बाधाएं आती हैं, विवाह के समय समस्या उत्पन्न होती है, तो उसका आप निवारण करा सकते हैं।
पर्सनल बात कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य आपकी कुंडली पे सप्तमेश के स्थान पर विराजमान है। सूर्य शनि पिता पुत्र हैं, परंतु आपस में किसी कारण से बनती नहीं है। उसकी कहानी बहुत बड़ी है, उस लाइव कार्यक्रम के दौरान हम नहीं बता सकते, परंतु आपको हम फोन पर जरूर बताएंगे। तो आपका कुंडली के अनुसार आपके जो इष्ट देव बनते हैं भाई हनुमान जी महाराज बनते हैं। अगर इस कुंडली के अनुसार आप मंगलवार के दिन गुड़ चने का प्रसाद तुलसी पत्र डालकर अगर चढ़ाते हैं तो इससे विवाह में विलंब नहीं हो सकता, विवाह में कोई बाधा नहीं आ सकती। शनि की 7वीं दृष्टि भी मैं आपको बता दूं कि लंका के समय जब हनुमान जी महाराज लंका को आग लगाकर जा रहे थे तो बीच में शनि महाराज को रावण ने चैनों से बांध कर रखा था, उल्टे लटके हुए थे। तो हनुमान जी महाराज ने उन्हें छुड़ाया था, तो उन्होंने वरदान दे दिया था कि जो भी जातक मंगलवार के दिन शनिवार के दिन गुड़ चने का प्रसाद तुलसी पत्र डाल के मंगलवार के दिन दर्शन करेगा तो शनि की दृष्टि से उसे काफी लाभ होगा, उनकी दृष्टि उन्हें नुकसानदायक नहीं होगी। तो आपसे निवेदन है कि आप यह उपाय करें और 7.25 रत्ती का पीला पुखराज धारण कर लें, क्योंकि राहु आपके भाग्य स्थान पर बैठा है। भाग्य स्थान पर जब राहु बैठता है तो व्यक्ति को धार्मिक कम बनाता है, कभी कभी वो आस्था भी नहीं रखता, कभी कभी ऐसी बातें करने लगेगा कि मुझे भरोसा नहीं है, स्टेबल नहीं होता। तो आपसे निवेदन है कि आप मेरी कुंडली का अध्ययन मेरी टीम के द्वारा नंबर दिया है, आप संपर्क कर सकते हैं। एवं 12वें घर का चंद्रमा व्यय पक्ष में बैठा है, खर्चा अधिक करा सकता है, एवं कलंक लगने से आप बचें, कोई भी आप पर दोषारोपण नहीं कर सके, आरोप ना लगा सके, इससे आप बचें। वर्तमान में आपकी महादशा क्या चल रही है जरा बताइए। वर्तमान में आपकी जो महादशा चल रही है वह शनि की महादशा चल रही है। जब शनि की महादशा चलती है तो व्यक्ति को मानसिक तनाव एवं कोई भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होती। तो इसका उपाय आप हमारे द्वारा अवश्य रूप से करा लें। इसी के राधे राधे हम आपसे बोलना चाहेंगे। नीलम लोहिनी जी की कुंडली का अध्ययन कर लें आप। सुरेश जी ने शेयर कर दिया। हाँ सुरेश जी, जो भी जातक हमारी कुंडली को शेयर करेगा उसकी कुंडली हम निःशुल्क देखते हैं। शेयर बैच आपके शेयर करते ही हमारे कमेंट बॉक्स में आ जाता है। तो जैसा कि देख रहे हैं हम अजित कुमार श्रीवास्तव भैया, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी की कृपा बनी रहे, धनवंतरी भगवान की आप पर कृपा बनी रहे, धन दान आपके घर में बरकत बनी रहे। आपसे बस निवेदन यही है कि हमारे लाइव कार्यक्रम को 10 से 20 ग्रुप में आप शेयर करें। इसके बाद हम आपकी कुंडली का अध्ययन करते हैं। जैसा कि अजित कुमार श्रीवास्तव ने हमें 25,1989 दिया है, भैया आपने शेयर नहीं किया, शेयर अवश्य करें। हम आपकी कुंडली लाइव के दौरान अवश्य देखेंगे। अभी हम 11:15 तक आपके खास कार्यक्रम में बने हैं। सुरेश कुमार जी, आपकी कुंडली के अनुसार एवं नाम अनुसार, पहले हम आपको बता दें कि नाम अनुसार आपकी कुंभ राशि बनती है। शनिवार के दिन छठी तिथि शुक्ल पक्ष में पूर्वा भाद्रपद का 3रे चरण में आपका नक्षत्र में जन्म हुआ था। लग्न चार्ट खोलो। कर्क लग्न की कुंडली बनती है आपकी। कर्क लग्न के साथ में जो आपका नाम कुंडली के अनुसार जो नाम आया था वह कुंभ राशि के अनुसार आया था। आपका नाम भी आपके कुंडली के अनुसार ही रखा है। मैं आपको बता दूं कि चंद्रमा एवं राहु कुंडली में अष्टम भाव पर है, तो आपको यह खोजी टाइप का बनाएंगे थोड़ा। एवं जब चंद्रमा राहु अष्टम के भाव में बैठता है तो व्यक्ति को पेट से संबंधित भी समस्या आ सकती है। इसका आप उपाय करें। एवं शूर बुध आपके बीमारी वाले स्थान पर चले गए, कर्ज से आपको बचना चाहिए। एवं चिंता आप अधिक करते हैं, चिंता से भी बचिए, शत्रु आपके बनेंगे, क्योंकि जिस भी जातक का शूर बुध 6वें भाव पर विराजमान हो जाता है तो व्यक्ति को बीमारी सताती है, कर्ज हो सकता है, एवं मामा के परिवार से भी झगड़ा हो सकता है। इसका आप उपाय कराइए। हमारी टीम के द्वारा नंबर दिया है, आपका उपाय किया जाएगा। एवं पूर्ण रूप से आप कुंडली का अध्ययन कराइए। कुंडली के अनुसार मैं आपका बता दूं कि पंचमेश के स्थान पर शुक्र और गुरु शिक्षा के क्षेत्र पर, संतान के क्षेत्र पर विराजमान है। तो ऐसे जातक जब शिक्षा के क्षेत्र में शुक्र और गुरु विराजमान हो जाता है तो ऐसे जातक की शिक्षा में थोड़ी कमी आती है, क्योंकि दैत्य शुक्राचार्य जी दैत्यों के गुरु हैं और गुरु बृहस्पति हमारे देवों के गुरु हैं। जब दोनों एंटी गुरु आपस में एक ही स्थान पर बैठेंगे तो यह क्या करेंगे कि घर को खराब करेंगे।
तो शुक्र गुरु बैठकर पंचमेश को आपके त्रिकोण के घर को खराब कर रहे हैं। तो इसके अनुसार आप एक उपाय करिए, क्योंकि वृश्चिक लग्न, जो कि लग्न कर्क लग्न है, और वृश्चिक राशि के अनुसार आपके इष्ट देव हनुमान जी महाराज बन रहे हैं। तो जैसा कि मैंने अभी प्रिंस जी को बताया था, उसी प्रकार हनुमान जी महाराज के आपको भी गुड़ चने का प्रसाद आप लगाएं, जिससे कि आपको काफी लाभ प्राप्त होगा, कर्जे से छुटकारा होगा। एवं 7.25 रत्ती का पीला पुखराज धारण कर लें। मैं सभी जातकों को बताना चाहूंगा कि सुरेश जी का कहना है, जैसा कि हमारे बिजनेस में आपको प्रॉब्लम सूर्य बुध की वजह से आ रही है, एवं अष्टम का राहु जब व्यक्ति की कुंडली में विराजमान होता है तो व्यक्ति डिसीजन नहीं ले पाता है कि मैं बिजनेस को चेंज कर दूं या कोई दूसरा बिजनेस कर लूं। तो मैं आपको बता दूं कि आप कुंडली की महादशा के अनुसार मुझसे पर्सनली बात कर लीजिए, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो हम कुंडली में लाइव के दौरान नहीं बताते हैं। भाई हम कुंडली के आप जब कार्यक्रम के दौरान सुबह 11 से 5 बजे कॉल करेंगे तो हम आपका इसका उपाय बता देंगे, आपका व्यापार दिन रात तरक्की करेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज धनतेरस है, धनतेरस के उपाय मैंने बताए, आप मेरे लाइव कार्यक्रम को शुरू से सुने, भाई उपाय करें। जो मैंने गोमती चक्र का उपाय बताया था उसको करने से भी आपका व्यापार काफी तेजी से दौड़ने लगेगा। ग्राहकों की ये समझ लीजिए कि कर्मयोगी को भविष्य की चिंता नहीं करना चाहिए, पर मैं यही भी कहूंगा कि कर्मयोगी को कुंडली के अनुसार उपाय भी अवश्य करा लेना चाहिए, क्योंकि कर्मयोगी चाहे कितना बड़ा हो वो अपना कर्म कर रहा है। कर्म, क्योंकि हमारे लाइव कार्यक्रम के दौरान एवं कॉल करके भी कुछ लोग ऐसे सवाल करते हैं कि महाराज जी हम तो कर्म कर रहे हैं फिर भी सफलता नहीं मिल रही है और कर्म प्रधान होता है। तो मैं बताता हूं कि कर्म तो सर्वप्रथम है, कर्म तो आपको करना ही होगा, परंतु कर्म आप कितना भी अच्छा करें पर आपका ग्रह नक्षत्र साथ नहीं देंगे तो आपको जाना होगा पूरब की तरफ तो चले जाएंगे दक्षिण की तरफ। तो यही हमारे कुंडली मति भ्रष्ट करते हैं एवं हमारे जो नकारात्मक ग्रह हैं ऐसे ही मति भ्रष्ट करते हैं। अगर हम उनका उपाय कर लेते हैं तो जीवन व्यक्ति का सार्थक हो जाता है। अरिजीत कुमार श्रीवास्तव जी आपका बहुत बहुत स्वागत है भैया, आप शेयर कीजिए, 10 से 20 ग्रुप में आप शेयर करेंगे, आपकी कुंडली का हम अध्ययन करेंगे। सुरेश कुमार जी मैंने आपको बताया कि बिजनेस के लिए आप हमारा गोमती चक्र का उपाय कर लीजिए, जो कि लाइव के दौरान मैंने शुरू में ही बताया है, आप उसको सुन लीजिएगा। देवेंद्र कुमार मिश्रा जी आपका भी बहुत बहुत मिश्रा जी मैं स्वागत करता हूं, तहे दिल से आपका भी धन्यवाद करता हूं, आप लाइव कार्यक्रम में जुड़े हैं। सीताराम अवश्य लिखिए, जो भी जब तक सीताराम लिखकर भेजता है उससे नकारात्मक ऊर्जा कभी प्रवेश नहीं कर सकती। प्रिंस लूसी जी ने लिखा है कौशल वर्षा राजपूत मेरी प्यारी बहन बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। अगर आप भी कुंडली दिखाना चाहती हैं तो जन्म समय जन्म स्थान हमें लिखकर भेजिए, जन्म तिथि और जो भी सवाल है आप लिखकर भेजें। 10 से 20 ग्रुप में हमारे इस कार्यक्रम को शेयर कीजिए। अजीत कुमार श्रीवास्तव जी, प्रिंस लोधी जी, राम कुमार गुप्ता जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। यह बहुत ही धार्मिक व्यक्ति हैं, आपका भी माता रानी से मैं निवेदन करूंगा आप पर आशीर्वाद बना रखें। किसका? अजीत कुमार श्रीवास्तव। अजीत कुमार श्रीवास्तव जी ने हमारा लाइव के दौरान हम शेयर किया हुआ है, तो हम उनकी कुंडली का अध्ययन कर लेते हैं। अजीत कुमार जी, जैसा कि आपने हमें अपना नाम बताया, कुंडली के अनुसार एवं नाम के अनुसार व्यक्ति की माता पिता नाम कुंडली के अनुसार कुछ और रख देते हैं, जबकि नाम कुछ और आता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं अजीत जी, आपकी बोलते नाम से मेष राशि बन रही है, मंगलवार के दिन आपका जन्म हुआ था, प्रतिपदा तिथि शुक्ल पक्ष एवं पूर्व फाल्गुनी का दूसरा चरण था। लग्न चार्ट खोलिए। आपकी धनु लग्न की कुंडली बनती है। धनु लग्न के साथ में ये देखिए कि सूर्य बुध शुक्र मंगल चंद्रमा 5 ग्रह की युति सिंह राशि में भाग्य स्थान पर जिसवी जातक की विराजमान होती है एवं पंचमेश में गुरु विराजमान होता है, तो ऐसे जातक को शासकीय अवसर का लाभ प्राप्त होता है एवं सूर्य बुध धर्म के स्थान पर बैठकर राजयोग बनाते हैं। ऐसे व्यक्ति के पास सारी सुख सुविधाएं रहती हैं, परंतु शुक्र कुंडली में सूर्य बुध राजयोग बनना है, परंतु सूर्य ने शुक्र को अस्त कर दिया। जब व्यक्ति का शुक्र अस्त हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति को अपने शासकीय सेवा के दौरान कुछ अधिकारियों से झगड़ा हो सकता है, पर चंद्रमा की स्थिति यह बताती है
कि आपको उच्च पद की प्राप्ति होगी, क्योंकि सूर्य बुध शुक्र मंगल चंद्रमा धार्मिक स्थान पर बैठा है। आपके धार्मिक कार्यों में रुचि होगी। कुंडली के अनुसार अगर आप माणिक रत्न एवं पुखराज रत्न सवा सात रत्ती के पुखराज गुरुवार के दिन, माणिक रविवार के दिन धारण करते हैं तो आज से आपको विशिष्ट लाभ प्राप्त होगा। शनि आपके व्यय पक्ष पे बैठा है तो खर्चा अधिक हो सकता है, अस्पताल में खर्चा अधिक हो सकता है। इसका आप उपाय करिए, क्योंकि कुंडली के अनुसार आपके इष्ट देव हनुमान जी महाराज बनते हैं मेष लग्न के अनुसार, एवं धनु लग्न है आपकी, मेष लग्न के अनुसार आपके इष्ट देव भगवान हनुमान जी महाराज बन रहे हैं। तो इनका उपाय आप मेरी कुंडली के दौरान, मेरे लाइव कार्यक्रम के दौरान सुबह 11 से 5 बजे उपाय करा लीजिए। एक राहु केतु जो चौथे स्थान पर बैठे हैं, जो पिता को हानि दिख रही है, उसके लिए आप मुझसे उपाय कराइए। एवं रत्न लेने के लिए हमारी नगरी करेरा, जो बाबा बगीचा धाम के नाम से जानी जाती है, यहां साक्षात हनुमान जी महाराज का स्थान है। जो भी जातक करेरा के अंदर प्रवेश करता है तो बगीचा धाम के दर्शन अवश्य करे, इससे काफी लाभ प्राप्त होगा। बीच में ही हमारा प्रतिष्ठान पड़ता है जो मां पीताम्बरा स्वास्तिक ज्योतिष केंद्र के नाम से है। आप मुझसे पर्सनली भी मिल सकते हैं। इसी के साथ साथ हम अजीत कुमार श्रीवास्तव जी, नीलम लोहिनी जी, अजीत कुमार श्रीवास्तव, राजेश सिंघानिया जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है भैया। सीताराम अवश्य लिख के भेजिए। मेरा नीलम लोहिनी जी ने शेयर कर दिया। नीलम जी की कुंडली देखेंगे? नीलम जी की कुंडली का अध्ययन कर लीजिए। सुरेश, मॉर्निंग संपर्क करके पर आपकी फीस कितनी है गुरुजी? सीताराम जी, आपको मैं बताना चाहूंगा कि आप मेरी टीम से संपर्क कर लीजिए। हमारी फीस कुछ नहीं है, आपकी जो श्रद्धा अनुसार हम लोग लेते हैं। हम यही कहते हैं, लाइव कार्यक्रम के दौरान किसी को भी पैसा इस प्रकार से नहीं डालना है। जैसा कि हम देखते हैं कि लाइव कार्यक्रम के दौरान किसी की 3500, 5000 इस प्रकार की फीस लेते हैं। हमारी कोई फीस नहीं है। आपकी कुंडली का अध्ययन एवं लाइव के दौरान हम निःशुल्क देखते हैं। आप हमारी टीम से संपर्क करेंगे तो वो आपको पूर्ण जानकारी आपको दे देंगे। और बताना चाहूंगा कि रत्न हमारी संस्था में प्राप्त होते हैं। जो भी जातक हमारी मां पीताम्बरा के नाम से संपूर्ण भारत में हमारे रत्न जाते हैं। जो भी जातक रत्न लेना चाहता है या फ्रेंचाइजी लेना चाहता है तो हमारी टीम से संपर्क कर ले। हम लोग कुंडली का अध्ययन करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने इसका अध्ययन 10 साल से कर रहे हैं। 10 साल का इस रत्नों में एवं कुंडली में हम लोगों को ज्ञान जो प्राप्त है गुरुजी के द्वारा, उसी अनुसार हम आपकी कुंडली का अध्ययन करते हैं। अजीत कुमार श्रीवास्तव जी लिख रहे हैं कि 25/8/1987 से देखा है आपने, तो एक बार इनका देख लीजिए। अजीत कुमार श्रीवास्तव जी का डेट यही है। अजीत जी, आपसे निवेदन है कि आप लाइव कार्यक्रम के दौरान सुबह 11 से 5 बजे हमें फोन कर लें, तो मैं विशेष रूप से आपकी कुंडली का अध्ययन कर लूंगा। लाइव कार्यक्रम के दौरान हमें काफी लोगों की कुंडली का अध्ययन करना होता है। बता दें कि जिस जातक की अगर हम कुंडली का अध्ययन नहीं कर पाते हैं, वह निराश नहीं हो। हम लाइव कार्यक्रम में रोज 9 से 10 आते हैं। बिजी होने के कारण थोड़ा सा लेट हो जाते हैं, परंतु आपकी अगले दिन कुंडली हम लाइव कार्यक्रम में देखेंगे जरूर। क्या होता है कि कुंडली में काफी कमेंट आने के बाद हमारा कमेंट बॉक्स से ऊपर चला जाता है, इसलिए नहीं देख पाते हैं। वर्षा राजपूत जी, बहुत बहुत स्वागत है। मैं बता दूं कि जिस भी जातक की अगर महादशा चल रही है तो जातक चाहे कितना प्रयास कर ले वो असफल हो जाएगा। कुंडली के अनुसार अगर शुक्र के साथ में चंद्रमा सप्तमेश पर विराजमान हो जाता है तो जातक भोग विलास में ज्यादा पड़ जाता है। तो शुक्र चंद्रमा सप्तमेश पर बैठा है, पत्नी से झगड़ा होगा, पत्नी से किसी बात पर पटेगी नहीं, तलाक तक की नौबत आ जाती है। अगर ऐसी भी कुंडली में समस्या है तो आप हमसे निवारण करा सकते हैं। लाइव के दौरान निःशुल्क हम आपकी कुंडली का अध्ययन करते हैं। लाइव कार्यक्रम के दौरान जुड़ते जाइए। गायत्री, मनोज, गौर जी, आपसे भी निवेदन है कि आप हमारे खास कार्यक्रम को 10 से 20 ग्रुप में शेयर कीजिए। नवीन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सीताराम अवश्य लिखकर भेजिए हमारे भैया जी। अच्छा, नीलम लोहिनी जी, आपका मैं जैसा कि देख पा रहा हूं कि सप्तमी तिथि शुक्ल पक्ष श्रवण का चौथा नक्षत्र आपकी कुंडली का था। लग्न चार्ट खोलिए नीलम जी का। नीलम जी, आपकी कुंडली के अनुसार एवं बोलते नाम के अनुसार वृश्चिक राशि बनती है। कुंडली में चंद्रमा की स्थिति को हम देखकर मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ। कुंडली के अनुसार चंद्रमा की स्थिति कुंभ राशि बनती है। आपका नाम नीलम रखा है,
नीलम से वृश्चिक राशि बनती है, परंतु कुंडली से आपकी मकर राशि बन रही है। चंद्रमा छठवें भाव पर विराजमान है। चंद्रमा जब छठवें भाव पर बैठता है मेरी बहन, तो पेट से संबंधित थोड़ी समस्या देखने को मिलती है, छोटी मोटी बीमारियां परेशान करती हैं, इसका आप निवारण करा लें। एवं सूर्य शुक्र राहु यह कुंडली में चौथे स्थान पर ग्रह दोष बना रहा है। जब सूर्य शुक्र राहु चौथे स्थान पर, पिता के स्थान पर, सुख सुविधा के स्थान पर ग्रह दोष बनाता है, तो पिता को हानि होती है, पिता का स्वास्थ्य सही नहीं होता है। राहु ग्रह दोष बनाकर शुक्र को अस्त करता है, जीवन में समस्याएं चलती हैं, धन संबंधित समस्याएं चलती हैं, इसका आप उपाय करा लें। एवं 5.25 रत्ती का मूंगा रत्न आप धारण कर लें, क्योंकि बहन आपकी कुंडली में मंगल कमजोर है, कुंडली आपकी मांगलिक नहीं है, कुंडली में कालसर्प दोष नहीं है, परंतु मंगल आपका निम्न का है। एवं मंगल का आप रत्न धारण कर लें तांबे में मंगलवार के दिन। एवं हमारी टीम से संपर्क करके आप उपाय करा सकती हैं। चौथे स्थान का सूर्य राहु पैतृक संपत्ति एवं पिता को थोड़ी समस्या हो सकती है। इसी के साथ मैं आपको उपाय बता दूं, गुरुवार के दिन भगवान विष्णु जी का आप अगर व्रत करती हैं, विधि अनुसार आप पूरा विधि समझ लें, इससे आपकी धन की समस्या समाप्त हो जाएगी। अगर पिता को कोई नुकसान नहीं हुआ है तो पिता को भी समस्या नहीं होगी। अधिक जानकारी के लिए आप मेरी टीम से संपर्क कर सकती हैं। राधे राधे। विक्रम प्रताप सिंह, बहुत बहुत स्वागत है, आपकी हम कुंडली देख चुके हैं। रिंकू जैन जी हमें इस समय लाइव कार्यक्रम में देख रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है रिंकू जी। आपकी तुला राशि बनती है, परंतु आप 10 से 20 ग्रुप में शेयर कर दीजिए। कुलदीप दुबे जी हमारी, जैसा कि हमने महाराज जी के बारे में बता चुके हैं। दीपेंद्र तिवारी जी, इनके बारे में भी हम बता चुके हैं। नीलम लोहिनी की बारे की बता चुके हैं। प्रिंस लोधी जी के बारे में बता चुके हैं। अजीत कुमार श्रीवास्तव जी, हम आपके अजीत कुमार जी आपके बारे में बता सकते हैं। अगर कोई भी मिस्टेक है, कोई भी अगर आपको लगता है, तो आप पूर्ण विश्लेषण करा सकते हैं, आपको यहां पर सार्थक उपाय बताया जाएगा। एवं अगले दिन भी आप कुंडली में आपका जो भी विशेष सवाल है लाइव के दौरान पूछ सकते हैं। देवेंद्र कुमार मिश्रा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आप भी सीताराम लिख के भेजिए। वर्षा राजपूत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मेरी बहन, आप भी सीताराम लिख के भेजिए। आकाश सिन्हा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आप भी सीताराम लिखकर भेजिए। इज बाचिंग, बहुत ही एक भैया जी हमारे इस नाम से भी जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राम कुमार गुप्ता जी, जैसा कि मैं बताऊं कि श्री राम, जिसका नाम ही राम हो, तो प्रभु का इससे बड़ा आशीर्वाद और क्या हो सकता है। माता रानी की कृपा आप पर ही बनी रहे। मैं आपको जैसा कि बता रहा था कि धनतेरस पर 13 दीपकों का महत्व, जो कि मैंने शुरू में बताया, मैं आपको पुनः बता देता हूं। आज अपने विशेष खास कार्यक्रम में जो भी जातक दिवाली के दिन भव्य दीपक के साथ में अगर 5 दीपक गोमती चक्र डालकर प्रज्वलित करता है, एवं साधक अगर साधना करता है, धन से संबंधित, परिवार से संबंधित कोई भी समस्या हो, उसके लिए मैं यहां उपाय बता रहा हूं, विशेष ध्यान से सुनिए। अगर आप लिखना चाहते हैं तो पेन कॉपी उठा लीजिए, मैं थोड़ा रुका हूं, जब तक पानी पी लेता हूं। ये मानो अधम है, अपावन कुटिल है, अपावन कुटिल। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जो भी जातक साधना करना चाहता है, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है, तो सबसे पहले श्री गणेश जी महाराज सदा सहाय रहें, लक्ष्मी माता सदा सहाय रहें, कुबेर महाराज सदा सहाय रहें, यह तो कहना ही है पूजन के दौरान। एवं मैंने आपको बताया है कि दिवाली 31 तारीख को बनाना है, प्रदोष काल, क्योंकि 31 तारीख को रात्रि भर रहेगा। मुहूर्त भी मैंने आपको बता दिया है कि 5:30 से 8:30 के बीच में आप पूजन कर सकते हैं। एवं 1 नवंबर को प्रदोष काल की समाप्ति दोपहर में हो जाती है, इसलिए 1 तारीख को दिवाली नहीं मनाना है, 31 तारीख को ही शास्त्र सम्मत है जो मैं बात कर रहा हूं। आप शास्त्र अनुसार एवं कई विद्वानों को भी देख सकते हैं जो 31 तारीख को ही हमारे दिवाली का पर्व मनाने के लिए कह रहे हैं। भव्य कार्यक्रम एवं भव्य दीपक की
इस प्रकार जिस प्रकार हमारे भगवान श्री राम 14 साल का वनवास करके जब घर लौटते हैं अयोध्या अपने, तो उस समय वो भावुक पल, खुशी के आंसू जो अयोध्या की नगरी, श्री हमारे नाम तो नहीं लेना चाहिए क्योंकि हम जिस प्रकार पिता का नाम नहीं लेते, इसी प्रकार भगवान का भी नाम नहीं लेना चाहिए। जब हमारे प्रभु जब अयोध्या नगरी आते हैं तो पूरी अयोध्या नगरी को दीपक की रोशनी से इस प्रकार सजा दिया जाता है जैसे कि उस समय इतना बड़ा पावर हाउस या उस समय भी कोई लाइट का कनेक्शन रहा हो, उस समय दीपक से इतना उजाला कर दिया था प्रभु की खुशी में। तो इसलिए दिवाली पर्व मनाया जाता है। हमारे प्रभु हमारी माता के साथ आए थे, बहुत बड़ा ही भावुक पल था और बहुत ही खुशी का पल था। जैसा कि अब मैं आपको बता रहा हूं कि धनतेरस के दिन धन्वंतरी वेद जो कि आयुर्वेदिक के जनक माने जाते हैं, समुद्र मंथन के समय सोने का पात्र लेकर उन्होंने अवतार लिया था। इसलिए धनतेरस के दिन सोने चांदी के आभूषण, वर्तमान धातु से संबंधित चीजें खरीदना चाहिए। इससे घर में कभी भी धन धान की हानि नहीं हो सकती, हमेशा आपका धन धान बढ़ेगा। यह तो उपाय है जो मैं दिवाली का उपाय आपको बता रहा हूं कि 5 दीपक जो भी साधक साधना करता है, गोमती चक्र, मैं आपको गोमती चक्र भी बता देता हूं कि गोमती चक्र किस प्रकार से होते हैं। मैं आपको काफी बड़ा गोमती चक्र बताता हूं। इस प्रकार से गोमती चक्र होते हैं। छोटे छोटे गोमती चक्र लेना है आपको। बड़ी क्रिया मैं आपको लाइव के दौरान नहीं बता सकता, परंतु आपको इस प्रकार के गोमती चक्र लेना है जैसा कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, समुद्र में होते हैं। किसी भी पंसारी की दुकान पर यह मिल जाते हैं आसानी से। इनका दिवाली में बहुत ही सार्थक उपाय बताने जा रहा हूं। यह उपाय मैंने जिसको भी कराया है वह आज सारी संपदा उसके पास है, गाड़ी घोड़े से लेकर हर सुख सुविधाएं उन्होंने प्राप्त की है। आपको भी मैं दिवाली के समय यह उपाय बताने जा रहा हूं। आपको 5 दीपक लेना है, गोमती चक्र दीपक में डालना है एवं माता लक्ष्मी का साधारण मंत्र बता रहा हूं, बीज मंत्र नहीं बता रहा हूं मैं, क्योंकि वैदिक मंत्र में मुख से उच्चारण नहीं कर सकता, परंतु आपको साधारण मंत्र बताता हूं। आप श्रीम 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 जब तक आपको करना है जब तक दीपक शांत नहीं हो जाता। जब दीपक शांत हो जाए तो आप 5 गोमती चक्र को उठाकर पीले आसन पर, जैसे मैं बता दूं आपको कि इस प्रकार की पोटरी होती है, अगर आपके पास यह है तो ठीक है, नहीं है तो आप पीला कपड़ा ले लें, उस पर भाई गोमती चक्र रख लें, तांबे के सिक्के रख लें, चांदी के सिक्के रख लें और उन सभी को चावल, रोरी एवं हल्दी डालकर हाथ जोड़कर अपनी तिजोरी में रख दें। आप उस दिन से आप अगली दिवाली तक देख लेना कि दिव्य चमत्कार किसे कहते हैं। इसी के खास कार्यक्रम में हम अब कुंडली का अध्ययन करते हैं। सभी लोगों से निवेदन है कि हमारे इस खास कार्यक्रम को सभी 10 से 20 ग्रुप में जुड़ते जाइए, देखते जाइए। अशोक दुबे जी मेष राशि के विषय में बताएं। अशोक दुबे जी, मैं आपको प्रणाम करता हूं, माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे। मेष राशि में आपको, आपने लिखा है कि मेष राशि के बारे में बताएं, जबकि आपने जन्म दिनांक, जन्म समय, जन्म स्थान नहीं लिखा। मेष राशि एक, जैसे आपने बताया कि आपका नाम अशोक कुमार है, अशोक कुमार से मेष राशि बनती है। अंक ज्योतिष के अनुसार बता रहा हूं मैं। आपने अशोक कुमार बताया, एक अशोक कुमार नाम का व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब करता है, एक अशोक कुमार नाम का व्यक्ति घर में लेटा है, कुछ नहीं करता है, और एक अशोक कुमार का व्यक्ति प्राइवेट काम करता है। तीनों की राशि मेष बनेगी, पर हम ये नहीं कह सकते कि मेष राशि है, आप मूंगा धारण कर लो, क्योंकि जब तक कुंडली का चार्ट, लग्न, कुंडली मनुष्य का आईना होता है, जब तक कुंडली के लिए हमें जन्म समय, जन्म दिनांक, जन्म स्थान देना होता है। जब आपका लग्न चार्ट तैयार होता है तो उसके अनुसार हम बताते हैं कि आपकी राशि महादशा वर्तमान में क्या चल रही है। बाकी का आपने अशोक दुबे जी से पूछा, बताया है। मानते हैं कि पहले के समय माता पिता को समय का याद नहीं रहता था, तो आप मुझे सीधे हाथ की हस्तरेखा की फोटो, सूर्य उदय होने के बाद, आप जब सूर्य अस्त होता है तो हस्तरेखा नहीं देखी जाती। आप हमें प्रातः कभी भी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी हस्तरेखा भेज दें, हम पूर्ण रूप से अध्ययन करके आपको बता देंगे। बाकी का भगवान की आप पर कृपा है, माता रानी से हम प्रार्थना करेंगे कि आप पर आशीर्वाद बनाए रखें। मोनू गौर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दिव्यांशी गौर, मेरी प्यारी बहन, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
आपने लिखा हुआ है, आप कमेंट बॉक्स में जन्म तिथि, जन्म का समय, जन्म स्थान एक साथ लिखकर भेजिए एवं जो भी आपका सवाल है वह लिखकर भेजिए। 10 से 20 ग्रुप में आप शेयर करते हैं, शेयर करते ही आपका बैच हमारे पास आ जाएगा, हम आपकी कुंडली का अध्ययन कर लेंगे। मोनू गौर का देख लीजिए, उन्होंने शेयर किया है क्या? नहीं, उन्होंने कहा डेट ऑफ बर्थ नहीं, समय नहीं भेजा। समय नहीं भेजा। आप समय भेजें कि आपका जन्म बिटिया का है या आपका है, सुबह या शाम लिखकर भेजें। इसी के साथ हम 11:15 तक आपके सामने लाइव रहेंगे। इस विशेष कार्यक्रम को हम लेकर आपके सामने उपस्थित होते हैं। हर दिन भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो भी जातक हमें लाइव कार्यक्रम के दौरान देखता है, उनके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं अपने पीठ से, एवं माता रानी से, एवं अपने बगीचा सरकार जो हमारा करवा में स्थान है, उनसे भी प्रार्थना करते हैं कि अपनी कृपा हमारे भक्तों पर एवं जो भी जातक हमसे जुड़ता है उन पर बनाए रखें एवं संसार पर कृपा बनाए रखें। प्रारब्ध की बात आती है, हमारे यूट्यूब पर एक भैया लिखते हैं प्रारब्ध व्यक्ति को पिछले जन्म का प्रारब्ध भोगना होता है, परंतु अब जो हम करेंगे हमें तब प्राप्त होगा, तब हमने जो किया था वो हमें अब प्राप्त हो रहा है। परंतु हमारी भक्ति मार्ग, हमारे धार्मिक कार्य एवं हमारे उपाय एवं रत्न जीवन में आ रही मुसीबत को 90% तक कम कर देते हैं। इसी के साथ हम काफी कुंडलियां देख चुके हैं। हमारे YouTube से मीना कुमारी जी जो कि कश्मीर से जुड़ रही हैं, बहन बहुत बहुत स्वागत है आपका कश्मीर से जुड़ने के लिए। आपसे भी निवेदन है कि आप 10 से 20 ग्रुप में हमारे इस लाइव कार्यक्रम को शेयर अवश्य कीजिए। आपका सवाल है कि मेरा बेटा मुझे बहुत परेशान करता है, तो आपको मैं बता देता हूं कि बच्चे तो अधिकतर सभी के परेशान करते हैं, परंतु जैसे कि गर्भ संहिता के बारे में हम इस विषय में बताएंगे। हमारी बहन ने जो पूछा है बच्चा परेशान करता है, तो हम गर्भ संहिता के बारे में बताते हैं कि हमारे अभिमन्यु, जिसने सभी ने नाम सुना है कि उन्होंने मां के गर्भ में रहकर पूरी शिक्षा प्राप्त कर ली थी, तो इसी प्रकार जब माता के गर्भ में शिशु होता है तो उस समय माता को पॉजिटिव एनर्जी के साथ कार्य करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, गर्भ संहिता पढ़ना चाहिए, गर्भ संहिता से जुड़े हुए भजन सुनना चाहिए। इस समय गर्भ में पल रही संतान इसको सुनती है। जब संतान गर्भ में पल रही जब सुनेगी, जब वो जन्म लेकर आएगी तो वो इतनी उद्यम नहीं करेगी, परंतु हम झगड़ा करते हैं, नकारात्मक ऊर्जा बोलते हैं, वाद विवाद करते हैं किसी कारण से, तो उसका भी प्रभाव हमारे गर्भ पर पड़ता है। तो ऐसे में हमारी संतान थोड़ी सी उजड्डी हो जाती है, परंतु आप घबराए नहीं। आप लाइव सेशन के दौरान नहीं, पर्सनली आप हमें फोन लगाकर उपाय करा लीजिए, आपका बच्चा काफी तरक्की करेगा। मोनू गौर ने लिखा है इसका भविष्य क्या होगा। तो मोनू गौर जी, आपने 10 से 20 ग्रुप में आप शेयर कीजिए। आपने शेयर नहीं किया है, शेयर का बेच नहीं आ रहा है। आप 10 से 20 ग्रुप में हमारे लाइव कार्यक्रम को शेयर करेंगे, हम आपकी कुंडली का यहाँ विश्लेषण करेंगे। हम कोई दक्षिणा नहीं लेते हैं, हम शेयर करने का कहते हैं कि आप जब शेयर करेंगे तो ग्रुप खुल जाते हैं, जिससे कि इसी प्रकार जिस व्यक्ति को जरूरत होती है, आवश्यकता होती है, तो भाई हमसे उपाय करा सकता है। लाइव के दौरान हम लोग निःशुल्क देखते हैं, तो आप जल्द से जल्द शेयर कीजिए। अनुज सक्सेना जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सीताराम अवश्य लिखकर भेजिए मेरे भैया। राम कुमार गुप्ता जी की कुंडली देख लीजिए, इन्होंने भी अपनी कुंडली दी है 18/11/1982, 1:15 PM। ठीक, 18/11/1982। राम कुमार गुप्ता, समय 1:15 PM, जन्म ग्वालियर लिख लीजिए। गोहद में जन्म हुआ था, गोहद GOHD, गोहद में जन्म हुआ था। हाँ, यही MP। कोई, जैसा कि मैं आपको बता दूं राम कुमार गुप्ता जी, आपकी नाम अनुसार तुला राशि बनती है।
तृतीय तिथि शुक्ल पक्ष मूल नक्षत्र में जन्म हुआ था। एक बार दोबारा से खोलना थोड़ा पुनः लिखिए 18/11/1982 1:15 PM। ठीक है, बहुत खोलिए। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि जिस भी व्यक्ति का जन्म मूल नक्षत्र में होता है तो इनका बचपन में पूजन होता है रात्रि के 4 बजे के समय ब्रह्म मुहूर्त में, क्योंकि जो भी जातक का मूल नक्षत्र में जन्म होता है तो वो थोड़ी सी समस्याएं करता है। कुंडली तृतीय तिथि शुक्ल पक्ष में आपका जन्म हुआ था मूल नक्षत्र में। लग्न चार्ट खोलिए। जैसा कि मैं आपको देख रहा हूं, कुंभ लग्न की कुंडली आपकी बन रही है। कुंडली के अनुसार पंचमेश में राहु शिक्षा के क्षेत्र पर विराजमान है एवं गुरु और शनि भाग्य भाव पर विराजमान है। ऐसे जातक की कुंडली में अगर गुरु भाग्य भाव पर विराजमान होता है तो ऐसा जातक शासकीय सेवाएं देता है। शासकीय सेवा में उच्च पद होता है व्यक्ति का। कुंडली के अनुसार आपका सूर्य बुध कर्म स्थान पर बैठकर राजयोग बनाना है, परंतु सूर्य ने शुक्र को अस्त कर दिया तो थोड़ा व्यय भी बढ़ सकता है और चिंताएं बढ़ सकती हैं। तो इसका भी आप थोड़ा सा उपाय करा लीजिए। बाकी मंगल चंद्रमा केतु लक्ष्मी स्थान पर बैठकर ग्रहण दोष बना रहा है, तो यह थोड़ी मन से संबंधित छोटी मोटी बाधा दे सकता है। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपकी कुंडली के अनुसार आपके इष्ट देवता भगवान गणपति महाराज बन रहे हैं। आप बुधवार के दिन गणपति महाराज को पान के पत्ते पर लौंग, इलायची, नारियल, दूबा, एक बेसन का लड्डू रखकर अगर भगवान गणपति महाराज को अर्पित करते हैं तो कुंडली में चाहे कैसा भी ग्रहण दोष हो वह समाप्त हो जाता है, क्योंकि मंगलकर्ता विघ्नहर्ता हमारे महाराज गणपति महाराज ही हैं। सर्वप्रथम हर कार्य में उनको पूजनीय है, पूजा जाता है। आप इस कुंडली के अनुसार मात्र यह उपाय कर लें एवं 7.25 रत्ती का पीला पुखराज धारण करते हैं तो इससे आपको विशिष्ट लाभ होगा। इस समय आपकी महादशा क्या चल रही है, वर्तमान में हम महादशा भी आपकी बता देते हैं। कुंडली में इस समय जो आपकी मैं महादशा देख रहा हूं वह चंद्र की महादशा चल रही है, परंतु जब मंगल की महादशा आएगी तो यह आपको थोड़ा सा शासकीय स्तर पर छोटे मोटे अधिकारी किसी कारण से परेशान कर सकते हैं, पर आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। मंगलवार के दिन आप हनुमान जी महाराज को चूला दे दें। चूला में आपको मैंने बताया है कि मंगलवार के दिन आप घी, सिंदूर और नारियल, गुड़ चने का प्रसाद और चमेली का तेल तो शनिवार को दिन दिया जाता है। आप मंगलवार के दिन घी का दें। शनिवार का जो होता है वह चमेली का तेल और सिंदूर दिया जाता है। मंगलवार के दिन घी और सिंदूर दिया जाता है। ये थोड़ा सा हम आपको बताने जा रहे थे। आप यह उपाय कीजिए, जीवन में मंगल होगा। माता रानी की विशेष कृपा आप पर है। धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, आप में दिव्य शक्ति है, जैसा कि हम ग्रह के अनुसार देख रहे हैं। आप पर्सनली हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। राधे राधे। मोनू गौर कह रहे हैं कि शेयर कर दिया है मैंने, तो मोनू गौर का भी देख लीजिए। गजेंद्र सिंह रावत, बहुत बहुत स्वागत है भैया जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सीताराम, माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे, मां भगवती की कृपा आप पर बनी रहे। आप पर वैसे भी विशिष्ट कृपा है, मैं आपको व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूं। आप भी अपनी जन्म तिथि, जन्म का समय, जन्म स्थान भेजिए। कुंडली में मैंने जैसा कि बताया कि जातक के पास सब कुछ होने के बाद भी शनि की 7वीं दृष्टि व्यक्ति के भाग्य भाव पर या अष्टम पर पड़ती है तो व्यापार में काफी हानि होती है। अगर आपका भी इस प्रकार से अगर कोई भी सवाल है तो आप मुझसे निःशुल्क पूछ सकते हैं। जन्म तिथि, जन्म का समय, जन्म स्थान आपको लिखकर भेजना होता है, यह निःशुल्क सुविधा होती है। जायसवाल, सुमित कुमार जायसवाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राम कुमार गुप्ता जी, राधे राधे भैया, आप पर भी माता रानी की कृपा बनी रहे। मोनू गौर जी ने हमें शेयर किया है। दिव्यांशी गौर का वो पूछ रहे हैं, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि दिव्यांशी की मीन राशि है एवं द्वितीय तिथि शुक्ल पक्ष में उत्तरा भाद्रपद का दूसरे चरण में बिटिया का, बहन का जन्म हुआ था। लग्न चार्ट के अनुसार हम अध्ययन करके आपको बताते हैं। रविवार के दिन जन्म हुआ था। लग्न चार्ट खोलिए। हम अध्ययन करके आपको बताते हैं।
बिटिया को ये बताइए कि राहु केतु की दृष्टि यह बताती है कि बिटिया को चोट का निशान शरीर पर स्थायी होगा, बिटिया कहीं से गिर गई होगी जिसका निशान बिटिया के शरीर पर स्थायी बन गया होगा, क्योंकि मंगल जब राहु 7वीं दृष्टि से जीवन भाव को देखते हैं तो ऐसे जातक का थोड़ा सा किसी कारण से चोट लग जाती है और उसका निशान स्थायी हो जाता है। तन भाव पर बिटिया के मंगल बैठा है, निम्न मांगल दोष है कुंडली में, पूर्ण मांगलिक नहीं है परंतु निम्न मंगल कुंडली में है। शनि की 7वीं दृष्टि बिटिया की 7वें भाव पर पति पत्नी के स्थान पर पड़ रही है, तो विवाह के समय उपाय अवश्य करा लें। एवं बुध शुक्र बिटिया का 4थे स्तंभ पर बैठा है, माता पिता से काफी भरपूर प्रेम मिलेगा एवं माता पिता के प्रॉपर्टी से व्यक्ति को लाभ होगा। गुरु कुंडली में बैठा है एवं सूर्य शिक्षा के क्षेत्र में बैठा है, तो ऐसी बिटिया नाम रोशन भी करती है अपने पिता का। मैं बता दूं कि जब किसी जातक का सूर्य हमारा शासकीय सेवा दिलाता है एवं गुरु अगर भाग्य भाव पर बैठ जाए तो क्या कहना। अगर बिटिया अच्छी तैयारी करेगी तो बिटिया को यहां पर शासकीय सेवा भी लाभ प्राप्त हो सकता है। चंद्रमा की स्थिति छोटी मोटी बाधाएं उत्पन्न कर सकती है, उसके लिए आप हमसे पर्सनली बात कर लें एवं कुंडली के अनुसार उपाय करा लें। बिटिया को 5.25 रत्ती का सफेद पुखराज शुक्रवार के दिन धारण करा लें। इसका जो मंत्र होता है ओम सूम शुक्राय नमः का जाप करके बिटिया को धारण कराएं, इससे विशिष्ट लाभ होगा। इसी के साथ हम राधे राधे कहेंगे। आप हमारी पर्सनल टीम से संपर्क कर सकते हैं। निक्कू साहू जी, बहुत बहुत स्वागत है, जय माता दी लिखकर अवश्य भेजिए। आपसे भी हम कहेंगे कि अगर कुंडली में व्यक्ति की महादशा गुरु चांडाल दोष अगर बनता है तो व्यक्ति चाहे कितना भी प्रयास करे असफल हो जाता है, और गज केसरी योग बनता है तो व्यक्ति दिन रात तरक्की करता है। तो यह हमारे उपाय से, रत्न धारण करने से व्यक्ति को सार्थक लाभ प्राप्त होता है। हिंदू चंद्रभान सिंह राजपूत जी, मुझे गर्व इस बात का होता है हम सनातनी हैं, जैसा कि मैंने देखा कि मेरे भाई के नाम के आगे हिंदू लगा है। मैं यही कहना चाहूंगा हर सनातनी को गर्व होना चाहिए, अपने धर्म का प्रचार करना चाहिए, हर घर में एक धार्मिक व्यक्ति होना चाहिए एवं हर व्यक्ति को, जैसे मेरे भाई ने हिंदू चंद्रभान सिंह लिखा हुआ, ये हमें गर्व महसूस होता है ऐसे भाइयों पर। हिंदू लिखकर ये समझ लीजिए कि हमें अपने भगवान श्री राम जो उपदेश देते हैं, जो उन्होंने वनवास के समय जो भी ज्ञान हम लोगों को दिया है रामायण के दौरान, जब आप पूर्ण रामायण देखेंगे तो आपको प्राप्त होगा, तो आप स्वयं ही हिंदू लगाना शुरू कर देंगे। तो हिंदू लगाने वाला व्यक्ति गर्व महसूस करता है। इसी के साथ सीताराम कहेंगे। भैया हम आपसे भी निवेदन है कि आप हमारे ग्रुप में शेयर कीजिए, 10 से 20 ग्रुप में शेयर कीजिए। आप लाइक कमेंट एवं हमें फॉलो अवश्य रूप से कर लें, क्योंकि जब भी हम लाइव कार्यक्रम के दौरान आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा, आप डायरेक्ट हमारे लाइव कार्यक्रम से जुड़ जाएंगे। नितिन गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है। गुप्ता जी, आपका भी हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जेसवाल सुमित कुमार जेसवाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोगों से निवेदन है, आप खास कार्यक्रम को, लाइव कार्यक्रम को 10 से 20 ग्रुप में शेयर करते हैं तो हम आपकी कुंडली का अच्छे से अध्ययन करते हैं। जेसवाल सुमित कुमार जी लिख रहे हैं, इन्होंने शेयर नहीं किया, हमारी टीम जैसा बता रही है। जेसवाल जी, माता रानी की कृपा आप पे बने रहे। आप 10 से 20 ग्रुप में शेयर कर दीजिए, हम आपकी कुंडली का अध्ययन कर लेते हैं। आपने लिखा है, गुरुजी अच्छा समय कब आएगा, फ्यूचर कैसा है, लाइफ में पैसा कमा लूंगा या नहीं, सर अपना बिजनेस कब होगा। तो मैं बता दूं जेसवाल जी, जिस प्रकार से व्यक्ति का ये जीवन चक्र है, सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख, यही एक जीवन चक्र है। जिस प्रकार से घड़ी की सुई 12 बजाती है, उसके बाद घूम के फिर 12 पे आ जाती है, इसी प्रकार मनुष्य का जीवन होता है। परंतु मैं यही भी कहना चाहूंगा कि अगर घड़ी का सेल खत्म हो जाए तो घड़ी की सुई 12 पे ही रहेगी, वह दोबारा घूम के 12 पे नहीं आएगी। मेरा तात्पर्य यहां महादशा से है। अगर जातक की महादशा व्यक्ति की कुंडली के अनुसार नकारात्मक चल रही है तो व्यक्ति असफल हो जाता है। तो इसका उपाय आप मुझे पर्सनली करा लें। दूसरा, आप कुंडली को शेयर करिए, जब तक हम आपकी कुंडली का विश्लेषण कर लेंगे। आप 10 से 20 ग्रुप में शेयर कर लीजिए, हम आपका भविष्य का अनुमान लगा लेंगे
कि आपका भविष्य कैसा रहेगा, आपका व्यापार में आपको कितनी तरक्की प्राप्त होगी और आपको क्या व्यापार करना चाहिए। इसी के साथ साथ में जायसवाल जी आपसे निवेदन है कि आप 10 से 20 ग्रुप में शेयर कीजिए। हम आपका जरूर, टीम से भी निवेदन है हमारी टीम से कि जायसवाल जी को लिखकर भेज दें, जिससे कि वो शेयर कर दें, और शेयर करने के बाद हमारे जायसवाल जी का भी आप कुंडली देख लें। भजन चला लें। ये माना हमने अपावन कुटिल में सब कुछ है लेकिन सब कुछ है लेकिन भगवान। जैसा कि हमारे जायसवाल जी ने हमारी कुंडली का काफी लोगों को शेयर किया है, हम जायसवाल जी की कुंडली खोल लेते हैं। हमें एक बार दिखा दें जरा जायसवाल जी का टाइम। उन्होंने लिखा है 21 तारीख 6वां महीना 1990, 21 जून 1990, 6:45 AM, कानपुर में, कानपुर उत्तर प्रदेश लिखिए, कानपुर उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था। इसे खोले और ले, बस ठीक है। जैसा कि जायसवाल जी मैं देख पा रहा हूं कि कुंडली आपकी नाम से तो कुंभ राशि बनती है। त्रयोदशी तिथि कृष्ण पक्ष में रोहिणी नक्षत्र में आपका जन्म हुआ था। भगवान का जन्म भी रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, पर समस्याएं तो भगवान को भी उठाना पड़ी। भगवान हमें स्वयं यह बताते हैं कि जीवन में जब हम भगवान हो, माने प्रभु को समस्या आ सकती है, तो हम एक आम नागरिक हैं, उनके श्री चरणों की धूल हैं, यही कहूंगा मैं। जब हमारे प्रभु को दिक्कत आती है तो वो यही उद्देश्य देते हैं कि घबराना नहीं है, परिस्थिति चाहे जैसी हो, बैंक बैलेंस चाहे नील हो जाए, पर ब्रेन बैलेंस व्यक्ति को कभी नहीं खोना चाहिए। क्योंकि बैंक बैलेंस अगर एक बार नील हो जाए तो आप अपने ब्रेन बैलेंस से उसको बना सकते हैं, परंतु अगर ब्रेन बैलेंस खो दिया तो करोड़ों रुपए भी बैंक में हो तो वो किसी मतलब का नहीं रहता। तो इसी के साथ में आपकी कुंडली का अध्ययन करता हूं कि रोहिणी नक्षत्र में त्रयोदशी कृष्ण पक्ष में आपका जन्म हुआ था। लग्न चार्ट खोलिए। मिथुन लग्न की कुंडली आपकी बनती है। कुंडली के अनुसार सूर्य गुरु आपके जीवन स्थान पर बैठते हैं। जब व्यक्ति का सूर्य उसके तन भाव पर बैठता है तो ऐसा व्यक्ति को काफी गुस्सा आता है, किसी की बात सहन नहीं होती है, यहां तक कि वह अपना नुकसान तक पहुंचाने की सोचने लगता है। तो मैं आपको बता दूं कि व्यक्ति जीवन में चाहे कितना भी हताश हो जाए, पर व्यक्ति को कभी भी अपना बुरा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जीवन में भगवान ने हमें 2 हाथ दिए हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। कर्मयोगी को कोई भी चिंता नहीं होती, जिनके हाथ नहीं है वही भी चिंता नहीं करते। हमारे तो भगवान ने दोनों हाथ दिए हैं। तो तन भाव पे जिस व्यक्ति का सूर्य गुरु विराजमान होता है तो ऐसा व्यक्ति किसी स्वभाव से चिड़चिड़ापन भी हो जाता है। और शनि की दृष्टि, 7वीं दृष्टि जीवन भाव पर पड़ती है तो व्यक्ति को आर्थिक तंगी से थोड़ा सा गुजरना होता है। जिस कार्य में हाथ डालता है वह फेल इसलिए होता है क्योंकि बुध शुक्र चंद्रमा व्यय पक्ष के स्थान पर बैठा है। जब कुंडली में व्यय पक्ष पर चंद्रमा और शुक्र विराजमान होता है तो ऐसे व्यक्ति को कोर्ट कचहरी के मामले से बचना चाहिए। आप 7.25 रत्ती का नीलम एवं 5.25 रत्ती का पन्ना अगर कुंडली के अनुसार धारण करते हैं तो 3 महीने के अंदर व्यापार में चल रही समस्या से भी आपको निदान प्राप्त हो जाएगा। एवं अष्टम का राहु आपको मन भ्रमित कर सकता है, डिप्रेस कर सकता है, तनाव में ला सकता है। तो अष्टम के राहु का आप हमसे उपाय करा लें, पूरी विधि हमारी टीम बता देगी, आप मुझसे पर्सनली संपर्क कर लें, आपका अष्टम का राहु का हम निवारण कर देंगे। आपको कुंडली के अनुसार आपको जातक काल सर्प दोष भी बता सकता है। कुंडली में आपका काल सर्प दोष नहीं है और ना ही मांगलिक दोष है। आपका राहु जरूर अष्टम का है,
मृत्यु के घर में बैठा है, आप राहु का हमारे माध्यम से उपाय करा लें, हम इसका सार्थक उपाय आपको बता देंगे। इसी के साथ हम बता दें कि आपकी महादशा किसकी चल रही है इस वर्तमान में, जो कि आपको समस्या खड़ी कर रही है। राहु की महादशा वर्तमान में आपकी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर समाप्त हुई है, एवं गुरु की महादशा इस समय चल रही है। तो गुरु की महादशा में यह समझ लीजिए कि अगर आपने 7.25 रत्ती का नीलम धारण कर लिया, नीलम राजा से रंग और रंग से राजा बनाता है, यह आपने शास्त्रों में भी सुना होगा एवं काफी विद्वानों से भी सुना होगा। तो शनि की दृष्टि जो जीवन भाव पर पड़ रही है, तो आपको शनि का रत्न धारण करना चाहिए, जिससे कि शनि के चरणों में जाने से वह न्याय आपके साथ करें, क्योंकि वह न्याय के देवता हैं और आपको व्यापार में काफी लाभ प्राप्त होगा। इसी के साथ हम आपसे राधे राधे कहेंगे और कुंडली का पूर्ण रूप से अध्ययन हमसे हमारी टीम से करा लें। इसी के साथ हम अपनी बारी को विराम देते हैं। कल आपसे पुनः लाइव कार्यक्रम के दौरान उपस्थित होंगे। सीताराम, जय माता दी।